पिछले कई हफ्तों से चला आ रहा भारत चीन सीमा विवाद बीते दिनों हुई फ्लैग मीटिंग के पश्चात थमता नजर आ रहा था, मगर 15 जून की रात को दोनों सेनाओं के बीच हुई खूनी झड़प ने शांति स्थापित करने की सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। अगले दिन मीडिया ने एक कर्नल समेत 3 सैनिकों के शहीद होने की पुष्टि की। चीन द्वारा की गई इस कायराना हरकत को सुन पूरा देश स्तब्ध था, क्योंकि इस बॉर्डर पर 1962 के बाद से कोई हताहत नहीं हुआ था। मगर उस वक्त पूरा देश गुस्से से उबल पड़ा जब अगले दिन 20 भारतीय जवानों के शहीद होने की खबर पता चली। जगह जगह चीन के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे तथा चीनी सामानों को विरोध प्रदर्शन के रूप में जलाया जाने लगा। वहीं दूसरी ओर 40 से 45 चीनी सैनिकों के मारे जाने या घायल होने की भी खबर आई है, मगर चीन की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम दिए गए अपने संबोधन में कहा है कि दुख की इस घड़ी में हमारे इन शहीदों को, जिन्होंने गलवान घाटी में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन्हें कृतज्ञतापूर्वक नमन करता हूँ। मोदी जी ने कहा है कि इन जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर सेना द्वारा दिए गए बयान में कहा गया है कि 6 जून को हुई फ्लैग मीटिंग में यह तय हुआ था कि दोनों सेनाएं विवादित क्षेत्र से 2.5 किलोमीटर पीछे हटेंगी। जब चीनी सेना ने एक हफ्ते के बाद भी अपने टेंट नहीं हटाए, तो 15 जून को कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में एक टीम चीनी सैनिकों के पास गई तथा समझौते का पालन करते हुए टेंट हटाने को कहा। इस पर चीनियों ने, जो कि पहले से हमले की तैयारी में थे, लोहे की रोड तथा लकड़ी के डंडों पर कटीले तारों को लपेटकर धोखे से हमला कर दिया। भारतीय सैनिक अचानक हुए इस हमले से अवाक रह गए। उन्होंने मदद के लिए अपने साथियों के पास संदेश भेजा। सूचना मिलते ही भारतीय सैनिक मदद के लिए पहुंचे तथा इस तरह 2-3 घंटों तक चली इस भीषण लड़ाई में, जिसमें निहत्थे भारतीय सैनिकों ने चीनियों के हथियारों को छीनकर उनका सामना बड़ी बहादुरी से किया। कुछ भारतीय सैनिकों के पास की ही एक नदी तथा खाई में गिरने से भी अपनी जान गंवा दी। घटना के अगले दिन चीन की तरफ से दिए गए बयान में उल्टे भारतीय सैनिकों को ही निशाना बनाया गया। चीन ने कहा है कि भारतीय सैनिकों ने जबरदस्ती चीनी सैनिकों के टेंट उखाड़े तथा उन पर पहले हमला बोला। वह आगे कहते हैं, चीन बॉर्डर पर शांति चाहता है। अगली पूरी रात चीनी एयर ट्रैफिक शांत रहा, जो यह दर्शाता है कि चीनी सेना डरी हुई थी। शायद चीनियों को जवाबी कार्रवाई की अपेक्षा थी। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन इस वक्त युद्ध लड़ने की हालत में नहीं है। वह बेवजह बॉर्डर पर तनातनी बनाए रखना चाहता है। वहीं अगर हम सैन्य ताकत की बात करें तो चीन की स्थिति भारत से बेहतर है, मगर पहाड़ी क्षेत्र तथा दुर्गम स्थानों पर भारतीय सेना विश्व की ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती है तथा चीनी थिंक टैंक भी यह मानता है कि ऊंचे स्थानों पर हम भारतीयों को हरा नहीं सकते। ऐसा ही कुछ हाल चीनी वायुसेना का है। गलवान घाटी में सभी चीनी एयरपोर्ट 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हैं, जहां ऑक्सीजन की कमी है तथा लड़ाकू विमान अपनी पूरी ताकत नहीं लगा सकते। वहीं भारतीय वायुसेना की स्थिति इसके उलट है। लद्दाख के निकट सभी भारतीय एयरपोर्ट समुद्र तल से पर्याप्त ऊंचाई पर है तथा वे अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़ सकते हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अमेरिका की तरफ से दिए गए बयान में कहा गया है कि हम दोनों देशों के बीच मौजूदा स्थिति पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं।